जय श्री राधे कृष्ण। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को स्नान यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। रथ यात्रा से पहले प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 घड़ों के जल से सहस्त्रधारा स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ का शुभ प्रकट दिवस है। यह शुभ आयोजन भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की याद में मनाया जाता है और वैष्णवों के लिए यह बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने के पीछे की कारण को समझते हैं। स्नान यात्रा महोत्सव की कथा। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो अक्सर अपने ब्रज के भक्तों को याद करते थे। ये बात उनकी रानियों ने जान ली थी। उनकी बहुत इच्छा थी यह जानने की कि भगवान ब्रजवासियों को क्यों इतना याद करते हैं, क्या रानियों की सेवा में किसी प्रकार की कमी है इत्यादि। एक दिन सभी ने मिलकर रोहिणी माँ को घेर लिया। वह कहा कि हमें ब्रज और ब्रज की लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता ने कहा कि कृष्ण ने मना किया है। रानियों ने कहा कि अभी तो वे यहाँ नहीं हैं। फिर वह द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा देती हैं। अगर वे आते दिखेंगे तो वे हमें इशारे में बता देंगी और हम सब कुछ और विषय में बातें करने लग जाएंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर माता रोहिणी मान गई। कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया गया और सब अंदर रोहिणी माता से ब्रज लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी भी कान लगाकर सुनने लगी और लीला सुनने में ही मग्न हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम उनके दोनों ओर आकर खड़े हो गए और वे भी लीला श्रवण का रसास्वादन कर रहे हैं। माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई लीलाओं को सुनकर भगवान बलदेव, भगवान कृष्ण और माता सुभद्रा इतने प्रसन्न, भाव विभोर और आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुले रह गए और अन्य अंग छोटे होकर उनके शरीर के अंदर समा गए। इस तरह भगवान कृष्ण जगन्नाथ बन गए। भगवान की इच्छा से ही नारद जी उस समय द्वारका के इस महल के आगे से निकले। उन्होंने भगवान का ऐसा रूप देखा किंतु आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर सोचा कि यह मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य। फिर वापस आए, सारी बात को समझा। उधर रोहिणी माता को पता चल गया कि कोई बाहर है। उन्होंने लीला सुनाना बंद कर दिया। भगवान वापस अपने रूप में आ गए। नारद जी को सामने खड़ा देख पूछा, आप कैसे आए? नारद जी ने कहा, भगवान वो मैं बाद में बताऊंगा, किंतु जो मैंने ये आप सब का अद्भुत भावमय रूप देखा है वो रूप में आप सभी को दर्शन दे, ऐसी मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम, श्रीमती सुभद्रा जी का वही भावमय रूप ही श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव व श्रीमती सुभद्रा बनकर प्रकट है। भारत के पूरी धाम में श्री जगन्नाथ देव जी स्वयं पुरुषोत्तम है। अपने दारू ब्रह्म रूप में नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक आविर्भूत होकर जगतवासियों पर कृपा की। कुछ समय पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने देवऋषि नारद की यह इच्छा पूरी की। इसी दिन भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें आदेश देकर कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मैं प्रकट होता हूँ, इसलिए इस दिन तुम मेरे महा स्नान की तैयारी करो और विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। भगवान जगन्नाथ का यह आदेश पाकर तब से राजा इंद्रद्युम्न ने प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का महा स्नान यात्रा की प्रारंभ की। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए कई उत्सव मनाए जाते हैं और इन सभी उत्सवों की शुरुआत स्नान यात्रा से होती है। इस दिन भगवान मंदिर से बाहर आते हैं। स्नान मंडप नामक ऊंचे स्थान पर भगवान को स्नान कराया जाता है, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश था कि उन्हें ऐसे स्थान पर स्नान कराया जाए जहां देवता ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लोग भी उन्हें आसानी से देख सके। इसके बाद संध्या में भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ को गजानन वेश में या हाथी वेश में सजाया जाता है। इसकी कथा हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान। जय श्री राधे कृष्ण।